हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। दोस्तों, आज का जो वीडियो है 66वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ बिहार में जितने भी आगामी एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जनवरी से लेकर के नवंबर 2020 तक जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बिहार से बन सकते हैं उन सबको हम लोग कवर करेंगे। चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा गया है कि पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा पटना उच्च न्यायालय के बारे में। देखिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 9 फरवरी 1916 में हुई थी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद ध्यान रखिएगा नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस संजय करोल बने हैं। इससे पहले कौन थे? तो अमरेश्वर प्रताप शाही थे। जस्टिस संजय करोल जो हैं यह पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे? तो त्रिपुरा हाई कोर्ट के। कहाँ के फ्रेंड्स? त्रिपुरा हाई कोर्ट के, ध्यान रखिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को गवर्नर वो दिलाता है। शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य का गवर्नर दिलाता है। तो इतने सारे पॉइंट्स आप सभी को ध्यान रखना है। सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताते चलूंगा, वीडियो में आप बने रहिएगा। दूसरा प्रश्न है कि 39वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किन दो राज्यों को फोकस स्टेट का दर्जा दिया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 39th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर यानी कि 39वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन नई दिल्ली में प्रगति मैदान में किया गया था। इसका थीम याद रखिएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्या थीम था? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसका थीम था। और इसमें जो है फोकस स्टेट किसको रखा गया था? तो बिहार और झारखंड को। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर फोकस कंट्री की बात करें तो फोकस कंट्री कौन था? साउथ कोरिया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, साउथ कोरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। तीसरा प्रश्न है कि बिहार के किस खिलाड़ी ने 63वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में महिला व्यक्तिगत ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो देखिए 63वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया था, ध्यान रखिएगा। और इसमें स्वर्ण पदक जीता है बिहार की श्रेयसी सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें सिल्वर मेडल की, तो सिल्वर मेडल जीता है राजेश्वरी कुमारी ने, ये पंजाब की हैं। और ब्रॉन्ज मेडल इसमें जीता है प्रगति दुबे ने, जो कि मध्य प्रदेश से हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा प्रश्न है कि भारतीय भ्रष्टाचार सर्वेक्षण 2019 में बिहार की रैंक क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जितने भी प्रश्न मैंने शामिल किए हैं सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो पढ़ने के लिए 1000 से अधिक प्रश्न पढ़ना है आपको, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जिनके चांसेस ज़्यादा हैं एग्जाम में पूछे जाने की, उन्हीं को मैंने शामिल किया है। तो भारतीय भ्रष्टाचार सर्वेक्षण 2019 जो है यह जारी किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया ने। ध्यान रखिएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया ने। और इसमें बिहार का स्थान जो है ये दूसरा रहा है, पहले स्थान पर राजस्थान रहा है। अगर बात करें कि सबसे कम भ्रष्ट कौन सा राज्य रहा है, तो केरल रहा है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि हमारे चैनल के माध्यम से 66वीं बीपीएससी, बिहार फॉरेस्ट गार्ड, बिहार फॉरेस्टर, बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी आई है, बिहार एसआई की जो नई वैकेंसी आई है, यानी कि तमाम जितनी भी वैकेंसीज आई हैं बिहार में, उन सभी का प्रिपरेशन कराया जा रहा है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बिहार सरकार ने किस जिले में 15 साल पुरानी कारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2019 के लिए 29वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29वां बिहारी पुरस्कार, देखिए 29वां बिहारी पुरस्कार जो दिया गया है ये किनको दिया गया है? ये दिया गया है डॉक्टर ए सिंह भाटी को। ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर ऐदन सिंह भाटी। ठीक है, यहाँ मैं पूरा नाम लिख देता हूँ, डॉक्टर ऐदन सिंह भाटी। ठीक है, और इनको जो है इनकी कविता का जो कलेक्शन है, ग्रीन ड्रीम ऑफ द हार्ट आइज, ठीक है, ग्रीन ड्रीम ऑफ द हार्ट आई, इसी के लिए दिया गया है। कौन सा? 29वां। अगर आपसे 28वां पूछा जाए, 28वां बिहारी पुरस्कार किसको दिया गया है, तो याद रखिएगा ये दिया गया है मनीषा कुलश्रेष्ठ को। और इनकी जो रचना है स्वप्न पास, इसके लिए दिया गया है। तो दोनों को ध्यान रखिएगा, दोनों महत्वपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, और यह जो पुरस्कार है बिहारी पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। और फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने 38वीं बीपीएससी से लेकर के 65वीं बीपीएससी तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज कवर किया है। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, यानी कि सारे सब्जेक्ट्स को अलग अलग वीडियो में हमने कवर किया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 में बिहार का स्थान क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जानिए कि इसको तैयार किसने किया है? तो टाटा ट्रस्ट के द्वारा, टाटा ट्रस्ट के द्वारा इसको तैयार किया गया है, ध्यान रखिएगा। और इसमें बिहार का स्थान जो है 17वां है। इंपॉर्टेंट है, पहले स्थान पर ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र है। ठीक है, ये बड़े राज्यों की मैं बात कर रहा हूँ। अगर छोटे राज्यों की बात करूँ तो छोटे राज्यों में पहला स्थान किसका है? गोवा का है। ठीक है, पहला स्थान जो है गोवा का है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स उम्मीद कर रहा हूं कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हाल ही में वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए वशिष्ठ नारायण सिंह जो थे ये काफ़ी फेमस पर्सनालिटी रहे हैं, आप सभी को पता भी होगा। ये एक प्रसिद्ध मैथमेटिशियन यानी कि गणितज्ञ थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने आइंस्टीन की जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसको चैलेंज किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, ये भोजपुर जिला से थे। कहाँ से थे फ्रेंड्स? भोजपुर जिला से थे। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कि हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री लियोनपो तंदी दोरजी ने बोध गया और राजगीर की यात्रा की? तो ये कहाँ के विदेश मंत्री थे? लियोनपो तंदी दोरजी, तो ये थे भूटान के। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके काउंटर पार्ट यानी कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दूसरे एकीकृत चेक पोस्ट, देखिए ये दूसरा एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया है इनके द्वारा। इस चेक पोस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट जो है क्या है, यानी कि शुरुआती बिंदु क्या है? तो ध्यान रखिएगा ये दूसरा है। अगर हम पहले की बात करें तो पहला चेक पोस्ट जो था वो रक्सौल से कहाँ तक था? बीरगंज तक था। रक्सौल इंडिया में है और बीरगंज जो है ये नेपाल में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये दूसरा है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है ये कहाँ से, ये पूछा गया है। तो ये जोगबनी से लेकर के कहाँ तक है? नेपाल के विराटनगर तक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र बिहार की किस फॉरेस्ट डिवीजन में स्थापित किया जाएगा? ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला है इसलिए भारत का पहला है, ये भारत का पहला है इसीलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र बिहार के भागलपुर फॉरेस्ट डिवीजन में स्थापित किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि हाल ही में देश की पहली लोकसभा के पूर्व सांसद कमल बहादुर सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कमल बहादुर सिंह याद रखिएगा, ये पहले लोकसभा के एकमात्र सांसद थे जो अब तक जीवित थे। इनकी मृत्यु हाल में ही हो गई है। ये बिहार के थे इसलिए और भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वह किस निर्वाचन क्षेत्र से सांसद थे? यानी कि पहला पूछा जा रहा है, पहला जब विधानसभा लोकसभा हुआ था, माफ कीजिएगा लोकसभा, तो वो कहाँ से सांसद चुने गए थे? तो ये चुने गए थे शाहबाद से। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा, शाहबाद। ऑप्शन नंबर सी। और दूसरा बार कहाँ से चुने गए थे? तो दूसरी बार ये बक्सर से चुने गए थे। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? कौन सा अभियान शुरू किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने कौन सा जो है अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है प्यार का पौधा। और एक खास दिन पर शुरू किया गया था, ये 13 फरवरी के दिन शुरू किया गया था, माफ़ कीजिएगा 14 फरवरी के दिन, जिस दिन की वैलेंटाइन डे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला संस्कृति और युवा विभाग किस शहर में 3 दिवसीय बिहार महोत्सव आयोजित किया है? सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो कि महत्वपूर्ण नहीं है, आप लोग स्वयं देख सकते हैं। तो ये बिहार महोत्सव का आयोजन किया गया था गुजरात के अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत लोग इसमें पटना लगा देंगे कि बिहार में हुआ था, ध्यान रखिएगा ये अहमदाबाद में हुआ है। अहमदाबाद का है, गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बिहार सरकार ने अत्यंत पिछड़े वर्गों यानी कि ईबीसी एक नई उद्यमिता योजना शुरू की है, जिसके तहत छोटे व्यवसायों को स्थापित करने के लिए कितनी सहायता राशि प्रदान की जाएगी? तो इस योजना का आप लोगों को नाम ध्यान रखना है कि इस योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना 2020। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना 2020। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके तहत कितना रुपया दिया जाएगा? 10 लाख। ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार राज्य की राजधानी में किस व्यक्ति की प्रतिमा लगाने की घोषणा की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराणा प्रताप की। किनकी? महाराणा प्रताप की। कहाँ? पटना में। यहाँ राजधानी में लिखा हुआ है यानी कि पटना में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि बिहार के किन 2 युवा नेताओं को फोर्ब्स इंडिया ने 2020 में 20 लोगों की सूची में शामिल किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये 2 युवा नेता कौन है, पॉलिटिशियन कौन है? तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों पॉलिटिशियन हैं, कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। कन्हैया कुमार का जो रैंक रहा है वो ध्यान रखिएगा 12वां रहा है, और प्रशांत किशोर का जो रैंक रहा है वो 16वां रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं पीयूष जायसवाल। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा, पीयूष जायसवाल। इंपॉर्टेंट है, पीयूष जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री दिनेश गुणवर्धना ने बोध गया में श्रद्धांजलि दी है? तो देखिए, ये नाम देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि दिनेश गुणवर्धना जो हैं ये श्रीलंका के विदेश मंत्री हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25,000 बैठने की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा परीक्षा परिसर बिहार के किस जिले में खोला जाएगा? तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा अपने आप में कीर्तिमान है। 25,000 क्षमता का जो है ये स्ट्रेंथ का ये परीक्षा परिसर है, और ये बिहार के किस जिला में खोला जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, ये बिहार के पटना में खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। और लगभग यह 7 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा, लगभग 7 एकड़ भूमि पर यह बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम शुरू किया है? वी थिंक डिजिटल। तो देखिए, टोटल 7 राज्यों में जो है स्टार्ट किया गया है, जिनमें कि सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल, उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार भी शामिल है। ठीक है, तो इन तीनों राज्यों का नाम याद रखिएगा। लगभग ये जो है कितने राज्यों में शुरू किया जाएगा? 7 राज्यों में वी थिंक डिजिटल, और यह फेसबुक इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फेसबुक। फेसबुक के इसमें सीईओ कौन है? सीईओ कौन है फेसबुक का? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए प्रबंध निदेशक बने हैं बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के, ये आपसे पूछा गया है, तो श्री प्रभाकर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं रवि परमार, तो ये जो है बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन हैं। ठीक है, ये चेयरमैन हैं, तो आप लोग दोनों को मिक्स मत कीजिएगा, अलग अलग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर प्रश्न है कि बिहार वर्ष 2021 में जाति आधारित जनगणना को पास करने वाला देश का कौन सा विधानसभा है? तो ये देश का दूसरा विधानसभा बन गया है। पहला विधानसभा जो है वो कौन सा है? महाराष्ट्र है। ठीक है फ्रेंड्स, ये दूसरा हो गया है जाति आधारित जनगणना का जो प्रस्ताव है उसको पास करने वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार प्रवासी पक्षियों के अवलोकन, निगरानी और अनुसंधान के लिए उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन बन गया है। इसे किस जिले में स्थापित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, उत्तर भारत का ये पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन है। वैसे भारत में बात करें तो टोटल 3 बर्ड रिंगिंग स्टेशन है। कौन कौन से राज्य में है? तो ध्यान रखिएगा, ये राज्य का नाम मैं बताता हूँ। तमिलनाडु में है, राजस्थान में है और उड़ीसा में है, और बिहार में ये चौथा बन रहा है। किस जिले में बन रहा है ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए, माइग्रेटरी बर्ड का जो COP13 सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था COP13? ये गुजरात में आयोजित हुआ था। उसी में यह निर्णय लिया गया है, यह बिहार के भागलपुर में बनेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, भागलपुर में बनेगा, और ये देश का चौथा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सिंगल शॉट गर्भ निरोधक इंजेक्शन के इस्तेमाल में बिहार सबसे ऊपर है। इस गर्भ निरोधक इंजेक्शन का नाम क्या है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतरा। ठीक है, बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं उन्होंने ही बताया है कि सिंगल शॉट गर्भ निरोधक इंजेक्शन है अंतरा, उसमें बिहार सबसे ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिशन परिवार विकास बिहार के कितने जिलों में लागू किया गया है? मिशन परिवार विकास बिहार के कितने जिलों में लागू किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, एक जिले को छोड़कर मात्र एक जिला जो है वो कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, एकमात्र जिला जो है वो पटना है। पटना को छोड़ करके ये बाकी 37 जिलों में जो है शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत जो है 3 पहल रखे गए हैं, नई पहल, सास बहु सम्मेलन और सारथी। ये तीनों पहल ध्यान रखिएगा, नई पहल, सास बहु सम्मेलन और सारथी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसानों को उच्च नस्ल के बीजों को होम डिलीवरी को सफलतापूर्वक बिहार के किस जिले में रबी सीजन के दौरान पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये किया गया है बांका में। ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा, बांका में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्यसभा ने बिहार विधानसभा ने, माफ कीजिएगा, राज्य विधानसभा यानी कि बिहार विधानसभा ने बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन विधेयक 2020 पारित किया है। यह सरकार के बाजार ऋण की सीमा को 3% से बढ़ाकर कितना बढ़ाने में मदद करेगा। यह प्रश्न आपसे पूछा गया, पहले 3% था, तो ये टोटल जीडीपी का बिहार राज्य का कितना प्रतिशत था, 3% था, जिसको कि अब बढ़ा करके 3.5% कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा, 3.5%, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है कि बिहार सरकार ने किस संगठन की मदद से स्कूलों में सैनिटरी पैड बैंक स्थापित करना शुरू किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। अभी जो है ये गया, गोपालगंज, सीतामढ़ी, पूर्णिया और शेखपुरा में जो है अभी यह 5 जिलों में शुरू किया गया है। हालांकि अभी बहुत जिलों में शुरू हो गया है, लेकिन शुरू में ये केवल 5 जिलों में ही शुरू किया गया था। ये 5 जिलों का मैं नाम अभी बताया हूँ, सीतामढ़ी, पूर्णिया, गया, गोपालगंज और शेखपुरा। और ये यूनिसेफ की मदद से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर की भारत डेयरी अवार्ड, यहाँ डेयरी बना लीजिए, ठीक है, ये इसको डेयरी बना लीजिए। भारत डेयरी अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ स्टेट डेयरी फेडरेशन किसने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको किसने जीता है, इसको जीता है कॉम्फेड ने, यानी कि स्टेट मिल्क फेडरेशन ने। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल नागरिक पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। नोबेल नागरिक पुरस्कार, नोबेल नागरिक पुरस्कार इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। तो ये सम्मानित किए गए हैं सौरभ राज। कौन, सौरभ राज इंपॉर्टेंट है। और इनको क्यों दिया गया है, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया। और दिया किसने है, तो नेपाल के इन्वायरमेंट सोशल वेलफेयर मिनिस्टर जीवन घिमरे, यहाँ मैं नाम लिख दे रहा हूँ, नेपाल के जो मिनिस्टर हैं जीवन घिमरे, इन्होंने ही प्रदान किया है इनको यह अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य शिक्षा विभाग ने छात्रों के किस वर्ग के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन उन्नाव मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय शुरू किया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उन्नाव मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय एप्लीकेशन जो है यह बिहार राज्य शिक्षा विभाग ने छात्रों के किस वर्ग के लिए लॉन्च किया है, शुरू किया है। तो ये किया है कक्षा, इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। मैं थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ, कक्षा 6ठी से लेकर के 12वीं तक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कक्षा 6ठी से लेकर के 12वीं तक यह ऐप जो है ज्वाइंटली यूनिसेफ के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा विकसित किया गया है। और ऑल इंडिया रेडियो पर स्टडी मटेरियल को लॉकडाउन में पढ़कर सुनाया जाएगा इस ऐप के जरिए। तो ऑल इंडिया रेडियो भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति यू विन मिंत, नाम देखिए, यू विन मिंत ने बिहार के बोधगया की 2 दिवसीय यात्रा की, वह किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो यू विन मिंत जो है ये म्यांमार के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं पंकज त्रिपाठी, कालीन भैया। कालीन भैया से, कालीन से आप लोग खादी रिलेट करके याद रखिएगा, आप सभी को पता होगा। कालीन भैया यानी कि पंकज त्रिपाठी जो हैं ये बन गए हैं बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर। अगला क्वेश्चन देखिए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये बिहार से हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में जान लीजिए। इसको जो है ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है, इसको ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, चीन के संघाई शहर में है। कहाँ पे है, चीन के संघाई शहर में। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2014 में हुई थी। 2014 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देश का ये जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष पूछा गया है। तो उपाध्यक्ष इसके कौन बने हैं, अनिल किशोर बने हैं। और अध्यक्ष जो है ये मर्कस ट्रायोजो हैं, मर्कस ट्रायोजो इसके अध्यक्ष हैं और अनिल किशोर इसके उपाध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जेम्स वाट पुरस्कार 2020 के रूप में किसे चुना गया है, यानी कि जेम्स वाट पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है।
तो ये की गई हैं मधु माधवी। मधु माधवी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। मधु माधवी जो है, ध्यान रखिएगा, मिथिला की बेटी के नाम से इनको जाना जाता है। मिथिला की बेटी के नाम से ये फेमस है। अगला क्वेश्चन देखिए, और जेम्स वाट पुरस्कार जो है ये इंग्लैंड के द्वारा प्रदान किया जाएगा। किस देश के द्वारा? इंग्लैंड के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि योजना अपनी क्यारी अपनी थाली के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? अपनी क्यारी अपनी थाली के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, ये पूछा गया है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 4 जिले। ये 4 जिले कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखिएगा, पटना है, नालंदा है, पूर्णिया है और खगड़िया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, काफ़ी मेहनत करके मैं आपके लिए यह वीडियो बनाया हूँ। आपके एग्जाम से ठीक 12-13 दिन पहले मैंने इसको दे दिया है, लगभग कह सकते हैं 15 दिन पहले। तो आप लोग अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं इसको, और दोस्तों के पास भी इसको शेयर कर दीजिएगा। प्रवासी मजदूरों के लिए स्कूल शिक्षा के लिए बिहार सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रवासी मजदूर जो कोरोना के दौरान बाहर से अपने राज्य में आए हैं, उनके शिक्षा के लिए बिहार सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो मिशन एडमिशन। ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा, मिशन एडमिशन। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सुरेश के वर्मा शहरी विकास और आवास विभाग के माननीय मंत्री ने शहीद बैकुंठ शुक्ल के रूप में किस केंद्रीय जेल का नाम बदलने की सिफारिश की है? शहीद बैकुंठ शुक्ल के नाम पर किस केंद्रीय जेल का नाम बदलने की सिफारिश की है? तो ध्यान रखिएगा, गया सेंट्रल जेल। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही आंसर इसका हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देखिए कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया। उनका जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म जो है पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा, पटना में हुआ था। और इनसे संबंधित कुछ और भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इनकी पहली फिल्म कौन थी? तो काई पोचे थी। याद रखिएगा, काई पोचे इनकी पहली फिल्म थी। और आखिरी फिल्म पूछे तो दिल बेचारा है। और टेलीविज़न कैरियर की शुरुआत इन्होंने किससे की थी? तो किस देश में है मेरा दिल। किस देश में है मेरा दिल, ये टेलीविज़न सीरियल है जिसके माध्यम से इन्होंने अपनी जो कैरियर की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और फ्रेंड्स कमेंट करके आप लोग बता दीजिए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। ग्रामीण कल्याण रोजगार अभियान के तहत बिहार के कितने जिले शामिल हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिहार के 32 जिले शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ बिहार के किस गांव से किया गया? तो देखिए, किस गांव से किया गया, किस जिला से किया गया, दोनों महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो वर्चुअल इसका जो है उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहाँ? तो खगड़िया जिला के तेलिहार गांव से। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, खगड़िया के तेलिहार गांव से। तो जिला भी याद रखिएगा, खगड़िया। उसके बाद है कि रीडर चॉइस एक नया मल्टीमीडिया मार्केटिंग अभियान है जो बिहार में शुरू हुआ है, किस कंपनी से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये कंपनी है JSW सीमेंट। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, JSW सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड PMRCL के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। PMRCL के अध्यक्ष बने हैं कामरान रिजवी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार विधान परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये पद जो रहा था खाली रहा था, और कार्यवाहक अध्यक्ष रहे थे उस समय अवधेश नारायण सिंह। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवधेश नारायण सिंह इंपॉर्टेंट में, इसको आप लोग मार्क कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत राज्य सरकार के द्वारा राज्य में नए उद्योग स्थापित करने के लिए कितना खर्च वहन किया जाएगा? तो कितना खर्च वहन किया जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत राज्य सरकार के द्वारा राज्य में नए उद्योग स्थापित यानी कि कंपनी स्थापित करने के लिए, फैक्ट्री स्थापित करने के लिए सरकार जो है 80% वहन करेगी। इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर की बिहार सरकार द्वारा बहुवर्षीय फलदार पौधों की बागवानी पर कितना अनुदान प्रदान किया जाएगा? बहुवर्षीय फलदार पौधों की बागवानी पर कितना प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 50%, 50% किया जाएगा। इंपॉर्टेंट दोनों प्रश्न मैंने बताया है, 80% और 50%, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति किस वर्ष तक चलाई जाएगी? तो यह जो नीति है नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, ये 2025 तक चलाई जाएगी। ध्यान रखना है आपको, 2025 तक। ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार राज्य में किस कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार की चावल की किस्में यानी कि रंग इसकी विकसित की गई है? तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया गया है किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। और ये इसमें जो है काला सफ़ेद और लाल माफ़ कीजिएगा, लाल हरा काला सफ़ेद रंग डेवलप किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर कि राज्य का कौन सा दूरदर्शन केंद्र देश का पहला हरित केंद्र बन गया। देखिए देश का पहला बन गया है, इसीलिए और भी इम्पोर्टेंट है। तो ये कहाँ का बन गया है फ्रेंड्स, ये बन गया है, बताइए, पटना दूरदर्शन केंद्र। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर देखिए कि दुनिया का पहला विजुअल डिक्शनरी, वेब ब्राउजर और डॉक्यूमेंट रीडर, ठीक है, दुनिया का पहला विजुअल डिक्शनरी, वेब ब्राउजर और डॉक्यूमेंट रीडर मैगटैप ऐप किसने विकसित किया है। ये ऐप का नाम है मैगटैप। इसको किसने विकसित किया है, तो बिहार के अभिषेक सिंह, रोहन सिंह और सत्यपाल चंद्र ने विकसित किया है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर दीप नारायण शरण स्मृति सम्मान 2020 के लिए किसे चुना गया है। डॉक्टर दीनानाथ शरण स्मृति सम्मान 2020 के लिए किसको चुना गया है। तो ये कौन चुने गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका प्रभात कुमार धवन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रभात कुमार धवन, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा पूर्व मुख्यमंत्री थे जो बिहार के, इनकी जीवनी का नाम क्या है। इनकी जो जीवनी है, आत्मकथा है, उसका नाम पूछा गया है। तो देखिए दस्तक देते रहेंगे, सही आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर खुल्लम खुला की बात करें तो यह किनकी जीवनी है, ऋषि कपूर साहब की है, हाल ही में उनका निधन हुआ है, ध्यान रखिएगा। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, ये मनोहर पर्रिकर की जीवनी है। द मॉन्क हु बिकम चीफ मिनिस्टर, ये है योगी आदित्यनाथ का, सबको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर कि बिहार के लोक चित्रकला अरिपन का ई बुक किस जिले में शुरू किया गया है। तो देखिए यह मधुबनी चित्रकला से प्रभावित है अरिपन, और इसकी बात करें तो यह भागलपुर में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा ऑनलाइन पुस्तकों के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया है जिसे पहली से 12वीं कक्षा के छात्रों को लाभ होगा। तो कोरोना के समय आप लोग देखें कि बाहर जो है निकलना मुश्किल था, तो उस कंडीशन में जो स्टूडेंट्स थे वो किताब नहीं खरीद सकते थे, बाहर जा ही नहीं सकते थे। तो उसके लिए बिहार सरकार ने विद्या वाहिनी बिहार से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस ऐप को जारी किया है, विद्या वाहिनी बिहार। अगला क्वेश्चन देखिएगा 56 नंबर कि नीतीश कुमार ने किस जिले में जॉर्ज फर्नांडिस की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया है। तो जॉर्ज फर्नांडिस पूर्व केंद्रीय मंत्री थे जिनका कि निधन हो गया है, और ये मुजफ्फरपुर में इनका जो है प्रतिमा का अनावरण किया है बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में बिहार के किस अभियान को जोड़ा गया है। ये 2 बार हो गया है, एक बार काट दीजिए। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में बिहार के किस अभियान को जोड़ा गया है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस अभियान का नाम है बापू आपके द्वार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंपारण से स्टार्ट किया गया था बापू आपके द्वार। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स इससे पहले जो भी मैंने बीपीएससी से संबंधित वीडियो कवर कराया है सबका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। भारतीय रेलवे ने देश का पहला डिस्पोजेबल लिनन कियोस्क बिहार की किस जंक्शन पर शुरू किया है। तो देखिए कोरोना के दौरान क्या हुआ था, एसी जो ट्रेनें चल रही थी, एसी ट्रेन, उसमें जो पिलो वगैरह ब्लैंकेट वगैरह ये सब नहीं दिया जा रहा था। तो इसके लिए एक डिस्पोजेबल जो है ये मशीन लगाई गई थी, वहाँ आपको बहुत ही कम कीमत पर आपको ये सारी सामग्री मिलती थी। आप यूज़ कीजिए और उसको फेंक दीजिए, कम्बल ब्लैंकेट ये सारे और पिलो वगैरह सब कुछ, ठीक है, मास्क भी था, ग्लोव्स भी था, सब कुछ मिल रहा था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, पटना जंक्शन पर, ठीक है। 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना जंक्शन पर, यहाँ जंक्शन आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, छूट गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर फ्रंट लाइन हीरोज नामक ऐप बिहार के किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो कोरोना के दौरान फ्रंट लाइन हीरोज के नाम तो आप कई बार सुने होंगे, जो नर्सेस हैं, जो मेडिकल स्टाफ्स हैं, और भी जो वॉलंटियर्स वगैरह हैं जो स्वेच्छा से जो मदद कर रहे थे, इनको फ्रंट लाइन हीरोज़ कहा जाता है। और इनके लिए बिहार के जो है किस संगठन के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है, तो बिहार स्कूल ऑफ योगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा ये मुंगेर में है, ठीक है फ्रेंड्स। बिहार स्कूल ऑफ योगा कहाँ पे है, मुंगेर में है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि चुनाव आयोग ने सिफारिश की कि खाली स्थान है कि वर्ष की आयु के ऊपर एक व्यक्ति बिहार विधानसभा के चुनाव में डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कर सकता है। तो कोरोना के समय में जो बुजुर्ग लोग हैं उनके संक्रमण की खतरा काफ़ी ज़्यादा है,
तो ये चुनाव आयोग के द्वारा सिफारिश की गई थी कि 65 वर्ष से जो अधिक के लोग हैं वो डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। हालांकि इसको स्वीकार नहीं किया गया था। ठीक है, वैसे डाक मतपत्र के माध्यम से 80 वर्ष से जो ज़्यादा लोग हैं वो मतदान कर सकते थे, लेकिन कोरोना के कारण 65 वर्ष आयु रखी गई थी और इसकी सिफारिश की गई थी, जिसको कि स्वीकार नहीं किया गया। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किए गए हैं, याद रखिएगा कौन नियुक्त किए गए हैं? कृष्ण नंदन सिंह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्ण नंदन सिंह। संजय करोल जो है ये पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगर बात करें हम, तो सब लोग को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं के वेणुगोपाल जो है ये कौन है? अटॉर्नी जनरल हैं। ठीक है, चलिए, और ये ललित कुमार जो है ये सॉलिसिटर जनरल हैं, यानी कि राज्य का एक सॉलिसिटर जनरल होता है जो कि सभी जो कानूनी कार्य होता है इसी के अंतर्गत होता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि बिहार साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी की कहानी, यानी ज्योति कुमारी पासवान इनका नाम है, कि कहानी पर आधारित फिल्म का नाम क्या होगा? तो इस फिल्म का नाम होगा आत्मनिर्भर। याद रखिएगा, इस फिल्म का नाम होगा आत्मनिर्भर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कौन सा नाम होगा? आत्मनिर्भर नाम होगा। और इंटरनेशनली जो ये फिल्म रिलीज किया जाएगा उसका नाम क्या होगा? ए जर्नी ऑफ माइग्रेंट। ए जर्नी ऑफ माइग्रेंट। ठीक है, 20 भाषाओं में यह फिल्म रिलीज किया जाएगा। और इसका डायरेक्टर कौन है? तो डायरेक्टर इसका जो भी है आप नाम रखिएगा सीने कृष्णा। ठीक है, अंग्रेजी में मैं लिख देता हूँ, साइन पढ़िए या सीने पढ़िए, सीने कृष्णा। ठीक है, इसका डायरेक्टर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 63 नंबर कि कहाँ पर कोवैक्सीन, ठीक है याद रखिएगा, कोवैक्सीन भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन है का मानव परीक्षण बिहार में 10 जुलाई से शुरू हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था? बिहार में एम्स में हुआ था, एम्स पटना में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बिहार मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान जरूर रखिएगा। बिहार मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए विनोद कुमार सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि भारत में यानी कि सेंट्रल में कि मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो जस्टिस HL दत्तू हैं। इनको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार से सर्वश्रेष्ठ महिला संकाय यानी कि बेस्ट वुमेन फैकल्टी 2020 का पुरस्कार किसने जीता है? तो बेस्ट वुमेन फैकल्टी का पुरस्कार कौन जीता है? ये जीता है डॉक्टर मौसमी चौधरी ने। ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। और डॉक्टर मौसमी चौधरी कहाँ पढ़ाती हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये पढ़ाती हैं महंत दर्शन दास महिला महाविद्यालय, महंत दर्शन दास महिला महाविद्यालय में। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिड डे मील योजना के तहत बिहार सरकार के द्वारा कितना अनाज प्रदान किया जाएगा? तो देखिए अनाज तो प्रदान किया ही जाएगा, साथ ही साथ कुछ धनराशि भी इनको प्रदान किए जाएंगे। तो ये प्रदान किया जाएगा 8 से लेकर के 12 किलो तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनाज के साथ साथ पैसे भी दिए जाएंगे 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक। ठीक है, 1 से लेकर के 5वीं कक्षा तक 8 किलो अनाज दिया जाएगा और 358 रुपया प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 5वीं से 8वीं कक्षा तक जो है कितना अनाज प्रदान किया जाएगा? 12 किलो अनाज प्रदान किया जाएगा। और कितना राशि दिया जाएगा? 536 रुपये राशि प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो दोनों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, और ये इनमें एक और इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा, ये मई जून और जुलाई 3 महीने तक प्रदान किए गए हैं। ठीक है, मई जून और जुलाई। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि बिहार में पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में पहला प्लाज्मा बैंक जो है ये एम्स पटना में खोला गया। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। हाल ही में शिवदास पांडे का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो देखिए शिवदास पांडे जो थे ये साहित्य से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में मनरेगा के तहत पहला स्थान मिला है? तो मनरेगा के तहत बिहार का कौन सा जिला जो है जिसको पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है किशनगंज को। याद रखिएगा किशनगंज को। और सबसे आखिरी स्थान मिला है किसको? खगड़िया को। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, सबसे लास्ट खगड़िया, पहला स्थान किशनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिहार के किस खिलाड़ी ने ए खान स्मृति ऑनलाइन ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप जीती है? तो शायद आप में से सभी लोगों को पता होगा, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुमार गौरव। कुमार गौरव। अगला क्वेश्चन देखिए कि देश के पहले नेत्रहीन IAS अधिकारी कौन बने हैं जो बिहार के निवासी हैं? तो ये पहले नेत्रहीन IAS अधिकारी बने हैं राजेश कुमार। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। और ये पटना से बिलोंग करते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
72 नंबर देखिए कि प्लॉट से प्लॉट सर्वेक्षण के दौरान पानी की योजना के लिए किस ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। तो प्लॉट से प्लॉट सर्वेक्षण के दौरान पानी की योजना के लिए किस ऐप से इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस ऐप का नाम है कृषि जल। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा। 73 नंबर देखिए कि हाल ही में कैलाश जी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे। तो यहाँ आप लोग यहाँ बना लीजिए, यहाँ पे कैलाश झां बना लीजिए, तो सही आंसर इसका हो जाएगा साहित्य से। ठीक है, साहित्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 74 नंबर। ठीक है, और इनकी पत्रिका का नाम याद रखिएगा कौशिकी। ठीक है, इनकी जो पत्रिका है अंगिका में कौशिकी, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि बिहार का पहला व्यक्ति जिसने 1989 में प्रस्तावित मंदिर की आधारशिला रखी थी। 1989 में प्रस्तावित मंदिर की आधारशिला रखी थी, तो ये हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहे थे। इनको बिहार का डिप्टी सीएम बनाए जाने की भी बात चल रही थी। ये हैं कामेश्वर चौपाल। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के गया में किस नदी के रेत का उपयोग अयोध्या में राम मंदिर की भूमि पूजन के लिए किया गया। तो ये फाल्गु नदी जो है गया में, ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर कि बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने तय किया है कि कोरोना वायरस प्रभाव के बीच अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान के तहत, ये प्रावधान हो जाएगा, यहाँ प्रधान नहीं प्रावधान हो जाएगा। ठीक है, प्रावधान के तहत कितने वर्ष से अधिक आयु के अक्षम, सक्षम नहीं अक्षम अधिकारी जो हैं कर्मचारी, उनको हटा दिया जाएगा। तो ये 50 वर्ष से अधिक जो अक्षम कर्मचारी हैं उनको हटा दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार का कौन सा विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय है जिसने पीएचडी छात्रों के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की है। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। 77 का करेक्ट आंसर की बात करें तो ध्यान रखिएगा पूर्णिया यूनिवर्सिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही आंसर इसका हो जाएगा। 78 नंबर देखिए कि बिहार के राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बिहार राज्य के राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में दीपक कुमार को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बीपीएससी वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही प्रश्न हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा श्री शोभेंद्र कुमार चौधरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा शोभेंद्र कुमार चौधरी। 80 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में राम अवधेश सिंह का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे। तो राम अवधेश सिंह जो थे इनका संबंध किससे था ये पूछा गया है। तो ये जो थे पॉलिटिशियन थे, यानी कि राजनीति से इनका संबंध था, और इनको गॉड फादर ऑफ मंडल कमीशन, गॉड फादर ऑफ मंडल कमीशन और पेरियार ऑफ नॉर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इनको गॉड फादर ऑफ मंडल कमीशन और पेरियार ऑफ नॉर्थ के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लालजी टंडन का निधन हो गया, वो बिहार के किस क्रम के गवर्नर थे। तो हाल ही में लालजी टंडन का निधन हो गया है, ये मध्य प्रदेश के गवर्नर थे और इनके कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई है। मध्य प्रदेश के गवर्नर से पहले ये बिहार के गवर्नर थे और ये बिहार के 28वें गवर्नर थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर कि राज्य के 3 किसानों को किसान गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो बिहार के किस जिले से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये 3 किसान कौन कौन से हैं। विपिन कुमार सिंह हैं, योगेंद्र महतो हैं और जितेंद्र कुमार हैं, जैनेंद्र कुमार हैं। ठीक है, विपिन कुमार सिंह, योगेंद्र महतो और जैनेंद्र कुमार, ये बेगूसराय से हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में सतीश कुमार का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है। तो देखिए सतीश कुमार जो थे ये किस खेल से संबंधित है। सतीश कुमार को पहले जान लीजिए, इनको शीला के नाम से जाना जाता है, शीला के उपनाम से इनको जाना जाता था और ये फुटबॉल से संबंधित थे। और याद रखिएगा 1983 में 1983 में इन्होंने बिहार का नेशनल जो है इसमें जो है इनको बिहार का जो ये नेशनल चैंपियनशिप हुआ था, कंपटीशन हुआ था, उसमें बिहार को रिप्रेजेंट किया था। तो ये फुटबॉल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कोरोना मामलों के उत्थान को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय टीम का नेतृत्व किसने किया। तो ये 3 सदस्यीय टीम जो बनाया गया था इसका नेतृत्व लव अग्रवाल ने किया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा लव अग्रवाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नए सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर कितनी है। तो देखिए मातृ मृत्यु दर जो होती है 1 लाख महिलाओं पर काउंट किया जाता है। कितना, 1 लाख। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 1 लाख महिलाओं पर जो मातृ मृत्यु दर है वो कितनी है।
149 है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 149। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सियासत में सदस्यता, ये बुक का नाम है, सियासत में सदस्यता नाम से पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सियासत में सदस्यता यह पुस्तक जो है ये बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर जो थे विजय कुमार चौधरी उन्हीं की लिखी हुई पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा और इसका विमोचन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। केंद्रीय रेल मंत्री ने भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के किस रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया है? तो यह महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चलाई गई है पहली किसान रेल, याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार स्वास्थ्य विभाग ने कौन सा मोबाइल फोन एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो नागरिकों को कोविड-19 परीक्षणों के लिए पंजीकरण करने में मदद करेगा। इससे क्या है, टेस्टिंग में मदद मिलेगी, कोरोना का टेस्टिंग बढ़ जाएगा और सुगम भी हो जाएगा। तो यह है कौन सा ऐप? संजीवन ऐप, याद रखिएगा, संजीवनी और संजीवन दोनों में अंतर है, संजीवन ऐप है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में प्रसिद्ध लेखक राजेंद्र झा का निधन हो गया, वह किस भाषा के लेखक थे? तो राजेंद्र झा जो थे ये मैथिली के प्रसिद्ध लेखक थे, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि सुशांत सिंह राजपूत फिल्म सिटी बिहार के किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो ये देखिए बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जिलों में इसकी घोषणा की है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये भागलपुर में की जाएगी। कहाँ पे? भागलपुर में की जाएगी, ध्यान रखिएगा, कहाँ की जाएगी? भागलपुर में की जाएगी। या फिर ऑप्शन में अगर मुंगेर है, देखिए सबसे पहले तो अगर ऑप्शन में मुंगेर दिखे तो आप मुंगेर पर टिक कीजिएगा, अगर मुंगेर ना रहे तो आप लोग भागलपुर पर भी टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर की बिहार पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बिहार पृथ्वी दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बापू सभागार पटना में बापू आर्ट गैलरी का उद्घाटन किसने किया है? तो ध्यान रखिएगा, बापू आर्ट गैलरी बापू सभागार पटना में इसका उद्घाटन किया है, किसने किया है? तो श्री नीतीश कुमार ने किया है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 93 नंबर है कि कोविड-19 के कारण बिहार विधानसभा का मानसून सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो देखिए पहली बार जो ऐसा दफा आया है समय कि बिहार विधानसभा का जो मानसून सत्र है ये दूसरे जगह पर आयोजित किया गया है। तो ये किया गया सम्राट अशोक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी रैंकिंग अनुसार बिहार के किस विश्वविद्यालय को 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 15वां स्थान मिला है? काफ़ी ये अच्छी बात है। तो 15वां स्थान जो मिला है ये किसको मिला है? तो फ्रेंड्स ये मिला है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट 95 नंबर है कि जीआई टैग पाने के लिए बिहार के किस उत्पाद को पंजीकृत किया गया है? तो ये बिहार का मखाना जो है इसको पंजीकृत किया गया है और अब इसको जीआई टैग हो सकता है कि दे दिया जाए, तो ध्यान रखिएगा। बाकी सिलाव खाजा, शाही लीची, कतरनी चावल, मगही पान, इन सबको जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए मधुबनी पेंटिंग, इसको भी ध्यान रखिएगा। आईआईटी पटना कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में संयुक्त अनुसंधान के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड्स ये किस कंपनी के साथ किया है? फ्लिपकार्ट के साथ किया है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? तो 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी को नियुक्त किया गया था। ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिहार विधानसभा के नए स्पीकर कौन बने हैं? तो नए स्पीकर जो बने हैं ये विजय कुमार सिन्हा बने हैं, विजय कुमार चौधरी इससे पहले थे, तो दोनों नाम विजय ही हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये भाजपा से हैं और भाजपा का कोई पहला बार नेता जो है वो बिहार विधानसभा का स्पीकर बना है। 99 नंबर देखिए कि 17वीं बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी है? तो ये बनी है कौन सी? राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 के बाद 100 नंबर है और इसका आंसर आपको कमेंट में देकर बताना है। बिहार के खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? कमेंट करके बता दीजिएगा। और फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।